हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में वोकैबलरी किस तरीके से बच्चे की विकसित होती है और उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या हमें अपनानी चाहिए। और उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। जो बच्चे टीचर बनने वाले हैं स्पेशली उनके लिए मेरे वीडियोस होते हैं, क्लासेस होती हैं। तो ये भी जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ये पैडागोजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है आप लोगों का। और ये आप लोगों का डीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं, बीएड में आप लोगों का फर्स्ट ईयर के अंदर होता है, या अगर आपका सेमेस्टर वाइज भी है तो उसमें भी आपका पैडागोजी ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर भी है आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएड के अंदर है पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, तो उसके अंदर भी ये पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो केवीएस, एनवीएस, DSSS जैसे एग्जाम्स हैं आप लोगों के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, टेट एग्जाम्स हैं, अलग अलग स्टेट में अलग होते हैं। तो आप लोगों का जो सीटेट है, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, आप लोगों का यूपी टेट, एसटेट, जेटेट, तो सभी बच्चों के लिए, सभी जो टीचिंग एग्जाम्स है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और जो आप लोगों की इवनिंग में क्लास चलती है 10 PM पे, वो आप लोगों की एज इट इज़ वो चलती रहती हैं, मतलब डेली बेसिस पे होती हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें आप लोगों की जो टेट एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें कि अभी जो है आप लोगों का पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। तो इसमें देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ वोकैबलरी, कि जो वोकैबलरी है, शब्दकोश की हम बात करते हैं तो किस तरीके से बच्चे के अंदर विकसित होता है। तो इसको हम देख लेते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे एमएड से जुड़े हुए हैं उनके लिए जो मॉर्निंग में मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ उसमें आप लोगों का सिलेबस इस टाइम पे शेयर कर रही हूँ मैं, तो वो आप लोग ज़रूर देखें। और मेरी कोशिश ये रहती है कि टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ टैट के बच्चे जो टैट की तैयारी करें सिर्फ उनके लिए, या बीएड के लिए सिर्फ एमएड के लिए, मेरी कोशिश है कि सभी का मैं कोर्स जो है कवर करते हुए चलूँ। तो देखिए, इसमें आप लोगों का डेवलपमेंट ऑफ वोकैबलरी। In the initial years of growing up, child's vocabulary also grows manifold। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसकी जो वोकैबलरी है वो भी क्या है, बढ़ती रहती है। उसी के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन टिपिकली अंडरस्टैंड और रिकॉग्नाइज मोर वर्ड्स दैन दे यूजली स्पीक। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी नॉलेज तो बढ़ती है वोकैबलरी की, इसके साथ में क्या है कि वो बहुत सारे वर्ड्स की उनको वैसे भी नॉलेज होती है, वो पहचान कर लेते हैं जिनको वो बोलते नहीं हैं, तो उनको भी वो पहचान कर लेते हैं। When the child is 1.5 years old, he understands more words than he speaks। जब बच्चा 1 साल का होता है या 1.5 साल का होता है तो क्या है, वो उससे जो वर्ड्स बोलता है उससे ज़्यादा नॉलेज उसको होती है उन वर्ड्स की। तो अभी इसको हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे कि कितनी कितनी नॉलेज बच्चे को एज के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें देखिए, आपकी चिल्ड्रन एज दी हुई है, चिल्ड्रंस वोकैबलरी इसके अंदर आपकी दी हुई है। इसमें देखिए आप लोगों का फ्रॉम बर्थ टू 8 मंथ्स में 0 होती है बच्चे की वोकैबलरी। इसके बाद में फ्रॉम 9th मंथ टू 1 ईयर, 9 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे की 3 to 4 वर्ड्स की वोकैबलरी होती है। नेक्स्ट है इसमें अप टू 1.5 ईयर। तो इसमें क्या बच्चे की वोकैबलरी क्या है, 10 से 12 वर्ड्स की होती है, 10 to 12 वर्ड्स। 2 साल तक के बच्चे की वोकैबलरी होती है 272 वर्ड्स। तो देखिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के टैट एग्जाम्स में। नेक्स्ट है इसमें अप टू 2 years 6 month, यानी कि जब बच्चा 2.5 साल का होता है तब उसकी वर्ड्स जो नॉलेज है वो कितनी हो जाती है, 450 वर्ड्स हो जाती है। देन इसका आता है अप टू 3 years, जब बच्चा 3 साल तक का होता है तो 1000 वर्ड्स की उसकी जो रेंज होती है वोकैबलरी की हो जाती है। जब बच्चा 3 साल से 6 महीने का होता है, यानी कि 3 साल या 3.5 साल का होता है, 3-3.5 साल तक उसकी जो एज वर्ड वोकैबलरी है वो उसकी हो जाती है 1250 वर्ड्स, यानी 1250 वर्ड्स की वोकैबलरी उसकी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है अप टू 3 years। तो जब बच्चा अप टू 4 years है, अप टू 4 years में जब बच्चा 4 साल तक का होता है तो उसकी जो वोकैबलरी है वो 1600 वर्ड्स होती है। 5 साल तक के बच्चे की वोकैबलरी 2100 वर्ड्स की हो जाती है। जब बच्चा 11 साल तक का होता है तब उसकी वोकैबलरी जो है 50,000 वर्ड्स तक हो जाती है। और जब बच्चा 14 साल तक का होता है उसकी जो वोकैबलरी है 80,000 वर्ड्स तक हो जाती है।
और जब बच्चा 16 साल और उससे ऊपर का होता है तो उसकी जो वोकेबलरी है मोर देन 1 लाख वर्ड्स हो जाती है, जिसको क्या है हम 1 मिलियन भी बोलते हैं। तो इतना क्या है बच्चा अपने इम्प्रूव कर लेता है, यानी कि 1 मिलियन तक भी ये पहुंच जाती है। तो 1 लाख से ऊपर हम मान के चलते हैं कि अगर 16 साल का बच्चा है या उससे ऊपर का है तो उसकी वोकेबलरी इतनी हो चुकी है। अब बच्चे क्या है कि डेली, जैसा कि बताया गया है कि आप जो बोलते हैं, जैसे छोटा बच्चा है बोल रहा है, हमें उस टाइम पे लग रहा है कि इसको इतने वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी, पर बच्चे जो बोलते हैं उससे ज़्यादा नॉलेज उनको वर्ड्स की होती है, जो कि आपको एज वाइज ही सारा बताया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी स्ट्रेटजीज देख लेते हैं कि बच्चे की वोकेबलरी इंक्रीज कैसे की जाए, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत सी प्रॉब्लम होती है बहुत से पेरेंट्स की कि वोकेबलरी कैसे इंक्रीज़ की जाए, बच्चा तो वर्ड्स यूज़ ही नहीं करता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सम टिप्स और स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज चाइल्ड्स वोकेबलरी आर एज फॉलोज। तो कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ रणनीति दी गई हैं बच्चे की वोकेबलरी या शब्दकोश को बढ़ाने के लिए। क्या है वो? फॉलो योर चाइल्ड्स लीड, यानी कि जो आपका बच्चा है उसको आप फॉलो करते रहें कि वो क्या चाह रहा है, कैसे उसको देखा जाए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा है तो आपने भी छोड़ दिया कि इसको गेम्स के साथ खेल दो, कुछ खिलौनों के साथ खेल लो तो छोड़ दो, रहने दो, मत करो। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपने बच्चे को फॉलो करना है। इफ़ पेरेंट्स टॉक अबाउट वॉट इंटरेस्ट द चाइल्ड ही शी मे पे अटेंशन एंड लर्न न्यू वर्ड्स, यानी कि जब जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको फॉलो करते हैं, तो बच्चे का भी क्या है जो वो उस पर अटेंशन दे सकता है और नए वर्ड सीख सकता है। तो इसलिए बच्चा उस पर ध्यान दे, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी बच्चे पे ध्यान दे कि बच्चा उन पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, टेंशन पे कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बच्चे को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। डोंट बॉम्बर्ड वन वर चाइल्ड विद न्यू वर्ड्स, द चाइल्ड शुड बी गिवन टाइम टू मेक अ रिस्पॉन्स एंड यूज हिज हर वोकेबलरी टू एक्सप्रेस फीलिंग। तो इसमें क्या है कि बच्चे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा बौछार ना कर दे नए वर्ड्स की। तो बॉम्बर्ड का मतलब क्या होता है? बौछार कर देना। तो कि आपको बच्चे के ऊपर नए वर्ड्स की बौछार नहीं करनी है कि आपने उसको 100 वर्ड्स एकदम से बोल दिए हैं और बच्चा उसको समझ ही नहीं पा रहा है ना। तो हमें क्या है, बच्चों पे कुछ वर्ड्स जैसे है हमें सिखाने हैं, बच्चे को टाइम देना है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, और हमें देखना है कि बच्चा उस वोकेबलरी पे क्या किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, कैसे वो अपनी फीलिंग्स के बता पा रहा है, जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ही थोड़े आप वर्ड्स का यूज़ कीजिए नए का, एकदम से बहुत ज़्यादा बौछार हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट इसमें आता है चिल्ड्रन नीड टू हेयर अ वर्ड रिपीटेडली। अब इसमें क्या है कि जब आप बच्चे को कोई नए वर्ड सिखा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार बोला और आपने छोड़ दिया। आपको क्या है, उस बच्चे को बार बार वो वर्ड्स बोल के बताना है, उसके आगे आप बार बार वर्ड्स बोलेंगे तब उसको याद होगा। जैसे कि एक बहुत ही छोटा बच्चा है, आपने उसको एप्पल बोला तो एप्पल उसको नहीं पता, उसने सुना छोड़ दिया, उसको नहीं याद हुआ। पर जब आप बार बार उसको एप्पल दिखाएंगे, एप्पल बोलेंगे, आप उसको टेस्ट करवाएंगे, आप उसको बोलेंगे कि ये देखो रेड कलर का है, यानी वो बार बार यूज़ हो रहा है वर्ड, तो वो उसको याद हो जाएगा कि एप्पल, कि मुझे एप्पल चाहिए, है ना। तो इस तरीके से बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है वर्ड्स को। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका हेल्प वन चाइल्ड टू अंडरस्टैंड वॉट अ न्यू वर्ड मीन्स, यानी कि बच्चे की आप मदद करें वर्ड्स के। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ वर्ड बोल दिया, आप उसका मीनिंग जानने में भी बच्चे की मदद करें कि क्या उसका मीनिंग और कैसे इसको यूज़ किया जाता है वर्ड को। अगर उसको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, उसको यूज़ करना नहीं पता, तो वो वर्ड को उस पर ध्यान भी नहीं देगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें अलॉन्ग विद स्पीकिंग न्यू वर्ड्स सम एक्शन और जेस्चर्स शुड फॉलो, इट रियली हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू वर्ड ईजिली। तो जब हम कोई नया वर्ड बोलते हैं तो उसके साथ साथ क्या है, एक्शन और जेस्चर्स भी ज़रूरी होते हैं, है ना। तभी वो बच्चा क्या है, उसको चीज़ों को बहुत ईजिली सीख पाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे को पोएम सिखाई जाती है तो उसको एक्शंस भी सिखाए जाते हैं, जेस्चर्स भी सिखाए जाते हैं कि पोएम के साथ पे किस तरीके से हाथ हिलाना है, कैसे मुंह हिलाना है, कैसे आपको पैरों का मूवमेंट भी करना है, ताकि बच्चे के लिए वो इंटरेस्टेड बने, वो उसको देख सके, उसको याद रहेगा कि मेरे को ये लाइन है तो इस पर ऐसे हाथ हिलाना है, ऐसे एक्शन करना है। तो बच्चा जो भी वर्ड्स यूज़ करता है उससे जुड़े हुए एक्शंस और जो जेस्चर्स हैं उनका भी हमें ध्यान देना है, और इससे बच्चा बहुत ईजिली चीज़ों को सीख जाता है। तो ये आप लोगों के स्ट्रेटजीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ टू इंक्रीज़ वोकेबलरी। और ये
आप लोगों को फिर से बता दूं, ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। और सिर्फ मैं पैडागोजी ऑफ इंग्लिश की बात नहीं करूँगी, मैं लैंग्वेज की बात करूँगी। जैसे पैडागोजी ऑफ हिंदी भी होता है आप लोगों का, तो अगर आपने पैडागोजी ऑफ हिंदी भी लिया है तो उसमें भी बच्चे की वर्ड्स लिमिट की बात होती है ना, शब्दकोश के बच्चे का कितना शब्दकोश बढ़ता है, तो ये उसके लिए भी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के लिए ही है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया, तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेकर आती रहूँगी, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।